तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें अगस्त के महीने में कौन कौन से Xiaomi के डिवाइसेस में हमें ऑफिशियली MIUI का 12.5 का मेजर अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाला है और हमें कौन कौन से डिवाइसेस में एंड्रॉयड 11 का मेजर अपग्रेड देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वाईटी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा वाईटी चैनल आप सब्सक्राइब और शेयर आप जल्द से जल्द आप कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अपकमिंग अपडेट्स इन अगस्त। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग अपडेट जो हमें अगस्त में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो सारे डिवाइसेस के नाम बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 10 MIUI के 12.5 की। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमें Redmi Note 10 में MIUI का 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 10 में हमें MIUI 12.5 हमें जुलाई के एंड तक देखने के लिए मिलने वाला था, मगर फ्रेंड्स हमें Redmi Note 10 के MIUI के 12.5 में हमें एक डेवलपमेंट में एक UI का एरर देखने के लिए मिल गया था। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये वाला एरर जल्द से जल्द फिक्स कर दिया जाएगा और फिर हमें Redmi Note 10 में MIUI 12.5 इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi Note 10 की। तो अब हम बात कर लेते हैं Redmi 9 Prime की। तो फ्रेंड्स, Redmi 9 Prime में हमें इंडिया में अगस्त के महीने में ऑफिशियली MIUI का 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें Redmi 9 Prime में अभी तक इंडिया में Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट भी देखने के लिए नहीं मिला है और हमें चाइना में ऑफिशियली Redmi 9 Prime के लिए Android 11 के साथ MIUI का 12.5.1.0 का Android 11 पे बेस्ड चाइना स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिया है और इस अपडेट का शायद हमें 554 MB का देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स Redmi 9 Prime में हमें पहले Android 11 देखने के लिए मिला था और इसके बाद MIUI 12.5। तो फ्रेंड्स, हमें Redmi 9 Prime के लिए MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट का शायद हमें 2.3 GB का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उस अपडेट के साथ हमें Redmi 9 Prime इंडिया के लिए Android 11 भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi 9 Prime की। तो अब हम बात कर लेते हैं Redmi Note 7S की और Redmi Note 7 Pro की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi Note 7, Redmi Note 7S, अगर आप Redmi Note 7 Pro के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए Redmi Note 7 Pro के लिए MIUI का 12.5.1.0 का चाइना स्टेबल अपडेट का फुल रोल आउट हो चुका है और अब हमें Redmi Note 7 Pro में MIUI का 12.5.1.0 हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। और फ्रेंड्स, वो सेम अपडेट हमें Redmi Note 7 और Redmi Note 7S में भी 861 MB में MIUI का 12.5.1.0 का Android 10 पे बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट का फुली रोल आउट हमें देखने के लिए मिल गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें Redmi Note 7 सीरीज़ यानी कि हमें अब Redmi Note 7, Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro में ऑफिशियली MIUI का 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi Note 7 सीरीज़ की। तो अब हम बात कर लेते हैं Redmi Note 8 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi Note 8 के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स Redmi Note 8 के लिए हमें ऑफिशियली ग्लोबल स्टेबल के लिए Android 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट MIUI के 12.0.1.0 के साथ 2.3 GB में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था और फ्रेंड्स इस अपडेट को मगर बाद में परमानेंटली सस्पेंडेड भी कर दिया गया था और फिर हमें Redmi Note 8 ग्लोबल में MIUI का 12.0.6.0 Android 10 पे बेस्ड रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया था, मगर फ्रेंड्स Android 11 अभी हमें ग्लोबल के लिए ही सस्पेंड किया गया है। इंडिया में हमें ये सेम अपडेट MIUI का 12.0.1.0 Android 11 पे बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट Redmi Note 8 के लिए हमें
अगस्त के महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi Note 8 की। तो अब बात कर लेते हैं Redmi 9 पावर की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi 9 पावर के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए Redmi 9 पावर में ग्लोबल स्टेबल में ऑफिशियली एंड्रॉयड 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिया है MIUI के 12.0.1.0 के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं Redmi 9 पावर हमें MIUI 12.5 और Android 11 की। तो फ्रेंड्स, अब हमें Redmi 9 पावर में ऑफिशियली MIUI का 12.5 और Android 11 का चाइना स्टेबल अपडेट Android 11 पे बेस्ड हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद हमें सितंबर के महीने में Redmi 9 पावर के लिए MIUI 12.5 और Android 11 का अपडेट एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम Poco M2 Pro की। तो अगर आप Poco M2 Pro के यूज़र हैं तो आपके लिए अभी तक इंडिया में MIUI का 12.0.4.0 का ही अपडेट चल रहा है, और उस अपडेट में आपको Android 10 का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अभी तक हमें Poco M2 Pro में Android 11 और MIUI 12.5 दोनों ही देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मॉडरेटर ने साफ साफ कह दिया है कि द टेस्टिंग इज़ गोइंग ऑन and since it was not completed yet it got delayed and not able to came by July end। तो फ्रेंड्स, Poco M2 Pro के लिए हमें Android 11 का, यानी कि Android 11 के साथ MIUI के 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अब अगस्त के महीने में सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि Poco M2 Pro के लिए MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सेम अपडेट हमें Poco M2 के लिए भी सेम ही है, क्योंकि हमें Redmi 9 Prime के लिए ये अपडेट रिलीज़ कर दिया है। और फ्रेंड्स, Redmi 9 Prime का रीब्रांड है Poco M2। तो Redmi 9 Prime के बाद हमें Poco M2 में भी MIUI 12.5 और Android 11 एक साथ देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं Redmi 7 की। तो अगर आप Redmi 7 के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए ग्लोबल स्टेबल में MIUI 12 का अपडेट हमें ग्लोबल स्टेबल में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट के बिल्कुल लो चांसेस है, मगर फ्रेंड्स, हमें अगस्त के महीने में Redmi 7 के लिए ग्लोबल स्टेबल में MIUI 12 या MIUI 12.5 एक साथ देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi 7 की। तो अब बात कर लेते हैं Redmi Note 9 की। तो Redmi Note 9 में हमें इंडिया स्टेबल में Android 11 के साथ MIUI 12.5 रिलीज़ कर दिया है, और इस अपडेट का शायद हमें 2.1 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर फुल फीचर्स पे वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब ये अपडेट हमें पब्लिक में विद इन 1 वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब ये सेम अपडेट हमें पायलट से हटा करके पब्लिक यूजर्स के लिए भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये बात हो गई Redmi Note 9 की। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro Max की। तो फ्रेंड्स, Poco M2 Pro के लिए MIUI 12.5 हमें अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। तो उससे पहले हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स, Poco M2 Pro से पहले हमें Redmi Note 9 Pro Max में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये बात हो गई अब हमारी Redmi Note 9 Pro Max की। तो अब बात कर लेते हैं हम Poco X3 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Poco X3 के यूज़र हैं तो Poco X3 में हमें ग्लोबल स्टेबल में ऑफिशियली MIUI का 12.5.1.0 का Android 11 पे बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिया है फ्रेंड्स, और इस अपडेट का शायद उनको 885 MB का देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सेम अपडेट हमें इंडिया में अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Poco X3 की। अब हम बात कर लेते हैं Redmi 9A की। तो आपको ये बात पता है कि हमें Redmi 9A में एवरी मंथ एक आध न्यू अपडेट देखने के लिए 100% मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें Redmi 9A में चाइना में Android 11 हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट के बिल्कुल लो चांसेस हैं, मगर फ्रेंड्स, हमें Redmi 9A में चाइना में Android 11
अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात होगी रेडमी 9A की। तो अब बात कर लेते हैं रेडमी नोट 8 प्रो की। तो अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए रेडमी नोट 8 प्रो में एक न्यू अपडेट MIUI का 12.0.6.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट रिलीज़ कर दिया था, और इस अपडेट का शायद हमें 2.1 GB का देखने के लिए मिल गया था। तो फ्रेंड्स इस अपडेट को हमें इसलिए रिलीज़ किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स MIUI के 12.0.5.0 से MIUI के 12.5 में जाने के लिए रेडमी नोट 8 प्रो में हमें एक एरर देखने के लिए मिल रहा था। तो फ्रेंड्स उस एरर को MIUI के 12.0.6.0 में फिक्स कर दिया गया है, और फ्रेंड्स अब रेडमी नोट 8 प्रो में इस अपडेट को फुली ऑप्टिमाइज्ड भी कर दिया गया है। तो अब हमें रेडमी नोट 8 प्रो में अगस्त के महीने में MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 एक साथ देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब बात कर लेते हैं रेडमी के A20 की। तो फ्रेंड्स रेडमी के A20 में हमें इंडिया में एंड्रॉयड 11 का फुली रोल आउट हो चुका है। तो अब हमें रेडमी के A20 में चाइना में अगस्त के महीने में MIUI 12.5 का चाइना स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डिवाइसेस की आज पूरी की पूरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमें अगस्त के महीने में इन सारे डिवाइसेस में अपकमिंग अपडेट्स आ सकते हैं। रेडमी नोट 8, रेडमी 9 प्राइम, रेडमी नोट 7 7S, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 8, रेडमी 9 पावर, पोको M2 प्रो, पोको M2, रेडमी 7, रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, पोको X3, रेडमी 9A, रेडमी नोट 8 प्रो और रेडमी के A20। तो फ्रेंड्स यही थी आज की पूरी इन डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।